हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय। देखिए, आज इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का पेपर था, जिसका अभी हम रिव्यू करते हैं कि पेपर आखिर कैसा आया था। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसा आया था। पेपर ओवरऑल क्या आया था, बहुत ही आसान आया था जो था। ठीक है, तो कैसा रहा आज का पेपर, आज का पेपर कैसा आया, है ना। तो ऐसा आया आज का पेपर। पेपर देखकर छात्र क्यों हुए हैरान? क्या पेपर बहुत इजी आ गया था जो छात्र हैरान हो गए? तो फिर ऐसा पेपर आखिर आया क्यों, इतना आसान पेपर आ गया? ठीक है, देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यूज्ड बाय द ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क द्वारा उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? तो इसका सबको पता है, इसका क्या है? ओडीएस। ठीक है, ओडीएस होता है, डॉट ओडीएस, है ना। डॉट डीओसीएस तो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है। पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए होता है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक्सेल एसएक्स होता है किसके लिए? हमारा एक्सेल में। और ये ओपन के लिए कौन सा होता है? ये डॉट ओडीएस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम। रैम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? क्या स्टोर परमानेंट फाइल होता है? नहीं होता है। कनेक्ट टू द इंटरनेट? नहीं होता है। परफॉर्म कैलकुलेशन, क्या रैम कोई परफॉर्म कैलकुलेशन करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हमारा? स्टोर द डेटा टेम्परेली फॉर द क्विक एक्सेस। त्वरित पहुंच के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना होता है इसका सही आंसर। ठीक है, विच कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द फाइल इन द डायरेक्टरी। अब फाइल को डायरेक्टरी को लिस्ट करना है तो क्या ओपन होगा? क्या उसका ओपन तो नहीं होगा। मूव होगा? क्या नहीं होगा मूव। ठीक है, क्या कोई चेंज हो रहा है? क्या कुछ नहीं होगा। सीपी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हमारा? एलएस। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है? एलएस। बहुत ही आसान पेपर आया था। ठीक है, इतना आसान पेपर आया है कि ठीक है, विच ऑफ द टैग इज यूज्ड इन HTML टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। तो इसके लिए क्या यूज होता है? ए। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ दिस इज ए स्प्रेडशीट टूल इन ओपन ऑफिस। स्प्रेडशीट टूल कौन सा होता है इसमें से? आपको बताया गया था, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी उसी में से है, कैल्क होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, डिफाइन इज सर्च इंजन, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। सर्च इंजन की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण लिखिए। गूगल सर्च इंजन हो गया उदाहरण के लिए, याहू सर्च इंजन हो गया, कल बताया था। ठीक है, सर्च इंजन जो वेब पेज को ढूंढ के देता है, जो भी हमें सर्च करना रहता है वो कहलाता है सर्च इंजन। एक्सप्लेन फीचर ऑफ ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के फीचर क्या क्या होते हैं? बहुत ही आसान थे जो आपको लिखने थे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया पोर्टल के क्या ऑब्जेक्टिव है? कि सारी जितनी भी स्कीम है सब गवर्नमेंट, सारी जो हमारे नागरिक है उन तक पहुंचे, है ना। जिनको कोई यदि समस्या है तो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। जैसे आजकल रजिस्ट्री भी क्या होती है? ऑनलाइन ही होती है ना। उसके बाद कॉलेज पोर्टल में क्या है कि कॉलेज में जो स्टूडेंट का फीडबैक है वो मिले टाइम से टाइम, है ना। साथ में कोई एग्जाम फॉर्म भरना है, फीस भरना है, इन सब के लिए होते हैं। तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया पोर्टल, ये आप आसानी से लिख सकते थे। व्हाट इज इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट क्या कहलाता है? तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड जो कनेक्ट होता है वो इंटरनेट कहलाता है। इंट्रानेट कहलाता है कोई ऑफिस में लोकल जो कनेक्शन होते हैं कंप्यूटर के, जिनको केवल ऑफिस के लोग बस ही कनेक्ट कर सकते हैं, वो कहलाती है इंट्रानेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि ऑफिस के लोग भी कर सकते हैं, साथ में उनको जो उपयोग करते हैं वो भी कर सकते हैं उसमें कनेक्ट। ठीक है, ऐसा नेट वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रानेट कहलाता है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर यूज्ड बाय द यूजर। जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, डॉट प्रिंटर हो गया, है ना, थर्मल थर्मल प्रिंटर्स हो गए, ये सब थे। ब्रीफली राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखनी थी। ठीक है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ द फाइल स्ट्रक्चर इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आसान था। व्हाट इज सीपीयू एंड मेमोरी। ठीक है, सीपीयू मेमोरी के बारे में लिखना था हमें। ठीक है, डिफरेंशियल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस सबको पता क्या क्या होती है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना। ये इनपुट डिवाइस हो गई, जॉयस्टिक हो गई। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना। ये सब क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होते हैं। एक्सप्लेन द बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर, बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर को समझाना था। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, कल जो वीडियो डाला गया था कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसमें से ही ये सारे क्वेश्चन है। और की एक्सप्लेन डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जिसने देखा होगा वीडियो उसको कोई ऐसा ताजुब नहीं हुआ कि पेपर ऐसा क्यों आया, क्योंकि उसी में से आया। एक्सप्लेन रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, है ना, इनके बारे में लिखना था। दोनों में डिफरेंस भी लिख देना था, बहुत अच्छा होता। 4 नंबर का था। रैम और रोम में डिफरेंस लिख दो, बहुत ही बढ़िया रहता, पूरे नंबर मिलते। स्टेप फॉर इंस्टॉलेशन फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको बताया गया था कि जरूर से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आया। व्हाट इज ट्रबल शूट क्या कहलाता है? ठीक है,
ट्रबल शूट की परिभाषा दीजिए, या कोई कंप्यूटर के में प्रोग्राम रन नहीं करता है तो उसमें जो खामियां उनको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, ट्रबल शूट का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेन कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम की पूर्ण बूटिंग प्रक्रिया को समझाना था, बहुत ही आसान था। डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद एग्जाम्पल, ठीक है, विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना था उदाहरण से। फिर एक्सप्लेन इन CSS कॉमन सर्विस सेंटर क्या कहलाती हैं, व्हाई डू वी यूज ओपन ऑफिस कैल्क, है ना, कंपेयर यूनिक्स शेल एंड कर्नेल, बहुत ही आसान है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया था वीडियो में, है ना। उसके बाद इनमें से हमें कोई 3 पे लिखनी थी क्या, टिप्पणी। VI एडिटर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, है ना, पेरिफेरल डिवाइसेस लिख दिए थे, बहुत ही आसान था, है ना। रोल ऑफ रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होती है, HTML टैग्स, ठीक है। तो ये एकदम से पूरा बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था जो आपने, मुझे तो लगता है, पूरा बना दिया है। और इसमें से कुल 6 क्वेश्चन हल करना था, मतलब पहला अनिवार्य रहता है, बाकी में से कितने करने पड़ते हैं, 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर दिए होंगे, ऐसी आशा है, ठीक है। बाकी अब जो नेक्स्ट पेपर है उसका वीडियो डाला जाएगा, आप बस चैनल पे बने रहें और चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कर दें, और वीडियो को भी शेयर कर दें, चाहे तो अपने इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप से अपने स्टूडेंट को, मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। अपने कॉलेज के फ्रेंड हैं, कोई दूसरे दूसरे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के कोई फ्रेंड है, इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंड, उनके साथ शेयर कर सकते हो आप वीडियो को, ठीक है। जो नए जिनने एडमिशन लिया है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, है ना। बाकी जो जिनका फाइनल हो चुका है एग्जाम, अब उसके बाद क्या है कि अब जैसे अगर डिप्लोमा खत्म हो गया, अब उसके बाद जो कंपटीशन की भी थोड़ी बहुत इसमें वीडियो डाली जाएंगे, तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेगा कि कब कहाँ कैंपस आ रहा है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है उनमें क्या क्या आती है, जैसे कुछ और चीज़ें आती हैं नॉन टेक्निकल की, वो बताई जाएंगी, टेक्निकल की बताई जाएंगी। तो आप चैनल पर लगातार बनी रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को भी लाइक कर दें, इसमें कमेंट कर दें, ठीक है। बने रहें चैनल पे सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।